हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपने इस वीडियो में हम ब्रिजेस जो है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रिजेस आर बेसिकली सर्किट सेटअप दैट आर यूज टू मेजर आर, एल और सी अननोन रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट्स जो दे रखे हैं आपको, उनका मेजरमेंट करते हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपने जो ब्रिज है वो आप डिफाइन करेंगे। ब्रिजेस आर सर्किट अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ आर, एल एंड सी एलिमेंट्स। हम ये इनकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन बोल रहे हैं। अगर हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स जो है उनके कंपोनेंट्स नोन हो तो हम अप्लाई किए गए अननोन जो आपका सोर्स है, एसी सोर्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरली आपका जो ब्रिज है वो एक बैलेंस कंडीशन आप सर्किट में सेटअप करते हैं और उस बैलेंस कंडीशन में नोन क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप अननोन क्वांटिटी को, जो जनरली आपके आरएलसी कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेथड जैसे अगर रेजिस्टेंस मेजरमेंट की बात करें तो अगर हम हमारे जो कंपैरिजन के लिए गए स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी का विथ वेरी लेस एरर या बहुत हाई एक्यूरेसी के एलिमेंट्स ले लेंगे तो उनके कंपैरिजन में जब हम अननोन रेजिस्टेंस को या अननोन कंपोनेंट्स को मेजर करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है दैट आल्सो कम्स विथ वेरी हाई एक्यूरेसी। तो ब्रिजेस जो है वो आपको हाई एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए अननोन एलिमेंट की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ में किए जाते हैं। और अगर आप अपना जो भी सर्किट में आपका एनर्जी सोर्स है वो अगर आप एक डीसी सोर्स लगा रहे हैं तो ये सेटअप एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में आता है और आप उसे डीसी ब्रिज बोलते हैं। डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जो एक्साइटेशन के लिए जो सोर्स लगाया है वो सोर्स कैसा है। अगर आपने डीसी बैटरी लगाई है तो आप उसे डीसी ब्रिज बोलेंगे और उस कंडीशन में आप केवल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डीसी कंडीशन में आपका जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल ब्रांच या नॉर्मल आपका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या आइदर दे आर शॉर्ट सर्किट और दे आर ओपन सर्किट। तो आप इस कंडीशन में डीसी ब्रिज आर बेसिकली यूज फॉर अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। एसी ब्रिज में आपका जो एक्साइटेशन के लिए जो सोर्स होगा, जो सोर्स बैटरी होगी, वो एक आपका एसी सिग्नल होगा। आपका एनर्जी जो है वो एसी सिग्नल आपने लगाया, एसी सिग्नल कम्स विथ सम फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप जो भी आपका अननोन कॉइल है उसका इंडक्टेंस मेजर करते हैं, क्यू ऑफ कॉइल मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है तो उसको उस कैपेसिटेंस की आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रिजेस को आप अगर डिफाइन करेंगे तो बहुत हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के आप कंपोनेंट्स इंस्टॉल करेंगे, सेटअप बनाएंगे। एक ब्रांच को आप ओपन एंड छोड़ते हैं, उस ओपन एंड में आप अपना अननोन एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे आप अपने ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को सेटअप करते हैं। जब ब्रिज बैलेंस हो गया है तो आप अपनी जो बैलेंस इक्वेशन जो सर्किट के अकॉर्डिंगली डिराइव हो चुकी है उसमें वैल्यू पुट करके ये पता लगा लेंगे कि जो आपने एलिमेंट अटैच किया है ये इस वैल्यू का है, अगर कॉइल अटैच किए तो ये इसका क्यू फैक्टर ये है, और इस तरह से आप अपने सारे मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं डीसी ब्रिज से, जिसमें कि हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। डीसी ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो डीसी ब्रिज में आप बेसिक आपका सिंपल आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं और उसमें वोल्टेज डिवीजन जो मेथड है उसको अप्लाई करके आप बैलेंस जो कंडीशन है उसे अचीव करते हैं। इस बेसिक ब्रिज को जनरली व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। अगर मैं इसे पी क्यू, इसे अगर मैं आर और एस बोलूँ तो अगर हम इनके बीच में आपने ये डिफ्लेक्शन लगाया तो यहाँ पे आप सोर्स लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम व्हीट स्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप पहले 4 ब्रांचेस रेजिस्टिव ब्रांचेस का कनेक्शन लेंगे। उन 4 रेजिस्टिव ब्रांचेस के बीच में 2 टर्मिनल के बीच में आप डिटेक्टर लगाएंगे, तो रेस्ट ऑफ द 2 टर्मिनल्स जो इनके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच में आपका सोर्स लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेटअप को आप व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज
फॉर मेजरमेंट ऑफ आर, अननोन है ना, अननोन आर, अननोन रेजिस्टेंस को आप मेजर करेंगे। यहाँ पे आप एक आपने एक डीसी बैटरी लगाई, उसके साथ आपने 4 ब्रांचेस P, Q, R और S आपने लगाई। मान लीजिए ये आपका जो S है, इसे हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। P और Q आपकी फिक्स है, R जो है ये अननोन है जिसे आपको मेजर करना है, ये आपका बैटरी सोर्स है। ठीक, तो पहले इस में आपको अगर R मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये सेटअप करते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी फिक्स है, ये आपका वेरिएबल है। इस सेटअप को स्टार्ट करके आप जो आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है वो आपको इस ब्रांच में कनेक्ट करेंगे। इस ब्रांच में कनेक्ट करके आप अपना जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था जिसे आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या स्टैंडर्ड आर्म बोल रहे हैं, उसको आप मूव करते रहेंगे। आप मूव तब तक करेंगे जब तक कि आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर आपका बहुत हाई सेंसिटिविटी का बेसिक आपका पीएमएमसी यूनिट है, जो कुछ मिली एम्पियर करंट जो है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस पे भी ये आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये बहुत हाई सेंसिटिविटी का आप एक पीएमएमसी यूनिट लेंगे, ये बहुत हाई एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड आप आर्म्स के रेजिस्टेंस वैल्यू रखेंगे। इसको आप तब तक सेट करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में आपको जीरो, उस जीरो को हम जनरली नल बोलते हैं या ऐसे बोलेंगे कि बैलेंस कंडीशन। तो इसमें जब तक आपको जीरो नहीं आएगा तब तक आप इसको वेरी करेंगे, और जहां पे इस आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में एक नल कंडीशन आप अचीव कर लेते हैं, वहां पे आप इसे होल्ड कर देंगे। फिर बैलेंस इक्वेशन को आप राइट डाउन करके इस आर का जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई बात समझ में? 4 आर्म्स हैं, रजिस्टिव आर्म्स हैं, 3 आपके पास नोन है, चौथी अननोन है। आप इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब ये है जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन इन पीएमएमसी यूनिट, कि इन दोनों के बीच में इस पॉइंट और इस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं ए और बी से मार्क कर देती हूँ। इस गैल्वेनोमीटर में कब जीरो करंट आएगी, जब वी ए और वी बी दोनों सेम होंगे, ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ये आपका पीएमएमसी आपको जीरो दिखाएगा, और उस कंडीशन पे आप इसे नोट कर लेते हैं। तो हम इसको बेसिकली जो वोल्टेज डिवीजन है उससे समझना शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर हम एक बैटरी लें और उसके साथ अगर हम 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, और ये आपका अगर वोल्टेज सोर्स V है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, इसके अक्रॉस आपको VR1 कितना मिल जाता है, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप वोल्टेज एक लेके और 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपने अपने रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में ये अपना वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। तो इसके अक्रॉस V इक्वल्स टू VR1 बाई VR2 जाएगा, और इसी तरह से VR2 आपका जो है VR2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने को बोलते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, VA मान लेते हैं, A विल बी VR2, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये अगर आपका ग्राउंड है तो अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही हम करते आए कि सीरीज ब्रांच में हर जो आपका रेजिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शन में आप टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं यहाँ पे इस ब्रिज को बैलेंस करने का या ब्रिज में वोल्टेज डिवीजन निकालूं, अगर मैं निकालना कैलकुलेट करना चाहूँ VA कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखिए ये जो आपने बैटरी लगाई है ये पूरा का पूरा पोटेंशियल इस ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। तो इस ब्रांच में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस पे पोटेंशियल क्या आएगा, अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे E Q अपॉन P प्लस Q, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना आया ना, ठीक है। और VB विल बी E S अपॉन R प्लस S, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ये अगर ग्राउंड है तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VB है। और अगर इसको ग्राउंड माने तो आप यहाँ से अगर इस लूप को कवर करते हैं तो VA होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, VB होगा इस अगर लूप को कंसिडर करेंगे तो आपका होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। आप इस कंडीशन में बैलेंस
बैलेंस ब्रिज मीन्स PMMC या गैल्वेनोमीटर गिव्स यू 0 रीडिंग। ये कब मिलेगी आपको? जब VA इक्वल्स टू VB हो तो आपको 0 रीडिंग मिलेगी। VA इक्वल्स टू VB हम इसको इक्वल करें तो EQ अपॉन P प्लस Q इक्वल्स टू ES अपॉन R प्लस S। ठीक है, तो आप अगर इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो आप इसको ये बोलते हैं कि अगर P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S है तो आपकी जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया है। इस कंडीशन पे आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया है और इस कंडीशन पे P और Q आपकी ऑलरेडी फिक्स वैल्यू की आर्म्स हैं जिन्हें आप रेशियो आर्म्स बोलते हैं। इन्हें आप रेशियो आर्म्स बोलते हैं। ये आपकी रेशियो आर्म्स है। S जो है वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे आप स्टैंडर्ड आर्म बोलते हैं। तो आप यहाँ से R जो आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसे आप निकाल लेंगे PS बाय Q। P बाई Q इज डिफाइंड एज रेशियो, ये एक फिक्स रेशियो उसकी वैल्यू के साथ फिक्स हो जाता है। S आपका वेरिएबल है, S को वेरी करिए जब तक कि PMMC में 0 ना आ जाए और उस कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन में आप R को कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये आपने अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है विद हेल्प ऑफ ऑल द नोन क्वांटिटीज़। P भी आपके पास पता था कि ये मान लीजिए आपने 10 किलो ओम का लिया था, ये 5 किलो ओम का लिया है, ये बैलेंस कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से आपको R भी पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने ये जो अपने रेशियो आर्म्स और स्टैंडर्ड आर्म्स लिए हैं, अगर हम इनको बहुत हाई एक्यूरेसी के रेजिस्टेंस लेके चलते हैं तो हमें जो मेजरमेंट ऑफ R हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसमें हमने एरर इन मेजरमेंट पढ़ा था कि फाइनल जो एरर आपको अगर आप 2 या 3 क्वांटिटी जिनमें एरर हो उनके साथ अगर आप एक फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इन सब का एरर ऐड होके इस मेजरमेंट में आपका एरर कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर इन सब में एरर बहुत कम है तो फाइनल जो वैल्यू आपका कैलकुलेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो PMMC की मदद से एक बेसिक गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टिव आर्म की सेटअप से जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है ये आपको अननोन रेजिस्टेंस मेजर करके देता है और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ हम इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको अगर हम समराइज करें तो इट गिव्स द वैल्यू, इट गिव्स मेजरमेंट विद वेरी हाई एक्यूरेसी अप टू 0.1%। अगर हम ओम मीटर, एक दूसरा और मेथड है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का, वो 3 to 5% की एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है। मींस उसमें 3 से 5% का पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ पॉसिबल है कि आप 0.1% एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट अननोन रेजिस्टेंस का कर पाते हैं। दूसरा है कि इट कैन मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 100 ओम टू 10 किलो ओम। ये इसके रेजिस्टेंस मेजरमेंट की लिमिट है। इससे कम और ज़्यादा अगर आपको मेजर करना है तो आपको सर्किट में चेंजेस करने होंगे। One point comes, lowest limit is decided by the resistance of connecting leads। यहाँ पे हमने ये जो व्हीटस्टोन का सेटअप किया है इसमें हमने इन अननोन ब्रांचेस को, बैटरी सोर्स को, इन सब को, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए हमने अपने कनेक्टिंग लीड्स सेटअप किए हैं और ये जो कनेक्टिंग लीड्स है इनका रेजिस्टेंस भी अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लगेगा अगर हम बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहें। अगर आप 1 ओम 2 ओम इस रेंज के रेजिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि जो आपने कनेक्टिंग लीड्स लगाई है वो इसके साथ अटैच होके इसमें कंसिडर होके बैलेंस क्रिएट कर रहा है या इसमें कंसिडर होके बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप उन कनेक्टिंग लीड्स की रेंज तक के जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है वो आप व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं कर सकते। लोएस्ट रेंज इज डिसाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हाईएस्ट लिमिट इज डिसाइडेड बाय द गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। अगर आप इनको 100K 200K ऐसा कुछ ले लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर में अनबैलेंस कंडीशन में जो मिनिमम उसकी करंट पास होनी चाहिए जिसपे कि वो डिफ्लेक्शन दिखा सके। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी मीन्स कि आप वो कितनी मिनिमम आपको
इनपुट करंट या जो भी आपका करंट फ्लो है उसके अकॉर्डिंग उसमें थीटा वेरिएशन हो। तो अगर आपने ये बहुत हाई वैल्यू के ले लिए और बहुत मान लीजिए 100 के या 1000 के आपने रेजिस्टेंस आर्म्स ले लिए और आप उसको 50 के से वेरी करते हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड अ डिफ्लेक्शन। तो हाईएस्ट लिमिट जो होती है वो गैल्वेनोमीटर यूनिट की सेंसिटिविटी पे है कि कितनी हाईली सेंसिटिव आपने पीएमएमसी यूनिट लगाई है, उसी पे डिसाइड करेगा कि आप इस ब्रिज से कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसी का मॉडिफिकेशन आता है दैट इज केल्विन ब्रिज। हमने क्या पढ़ा, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ये लिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कनेक्टिंग आर्म्स जो है जो कनेक्टिंग आपकी लीड्स हैं उनके रेजिस्टेंस की वजह से आपको लो वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मेजर करके बता सकता। अगर आपको 1 ओम, 0.1 ओम या 1 ओम से बिलो वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। ये जो आपके फिक्स आर्म है ये फिक्स ना रह के आप इसको एक स्लाइडिंग आर्म बना लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर केल्विन ब्रिज को डिस्कस करें, केल्विन ब्रिज ये भी आपका डीसी ब्रिज है जो बहुत लो वैल्यू के रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में आता है। ठीक है, ये डीसी ब्रिज है और ये लो वेरी स्मॉल आर मेजरमेंट के लिए ये काम में आता है। तो केल्विन ब्रिज में आप क्या करते हैं, इस आपकी जो फिक्स आपका गैल्वेनोमीटर से आर्म था उसको आप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप एक स्लाइडिंग आर्म लगा लेंगे और ये आप मान लेंगे कि ये आपका जो R1 और R2 आप एक और ब्रांच इस R और इस S के बीच में लगाते हैं और इस आपके जो कनेक्टिंग जो लीड्स था उसको स्लाइडर बना देंगे कि स्लाइड कर सके ये इसके बीच में फिक्स ना होके। तो आप पहले यहाँ पे इसको अटैच करके नल कंडीशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, तब इस जो आपका कनेक्टिंग आपने एक्स्ट्रा जो है कनेक्टिंग वायर लगाया है वो रेजिस्टेंस S के साथ आएगा। फिर आप इसको यहाँ पे लाते हैं और इस पॉइंट पे लाते हैं और इस पॉइंट पे लाके आप बैलेंस कंडीशन मेज़र करने की कोशिश करते हैं, तब आपका ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस था वो R के साथ आता है। तो स्लाइडर पे मूव करके आप जो अपने मल्टीपल पॉइंट्स पे उसको बैलेंस करके R1 और R2 के रेशियो में आप अपने अननोन जो आपका रेजिस्टेंस था उसको भी आप बहुत लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी आप मेज़र करते हैं। तो केवल व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने एक स्लाइडर आर्म लगा के और अपने बैलेंस कंडीशन को मल्टीपल बैलेंस कंडीशन अचीव करके आप बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस भी मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे आपका हुआ है इंट्रोडक्शन टू व्हीटस्टोन ब्रिज। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अनबैलेंस ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मेजरली पूछा जाने वाला एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आप देखते रहें वीडियोज़ और सीखते रहें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।